मेरे पति को मार दिया, अब मुझे भी मार दो। आज ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से इन शब्दों का बदला आज उस पत्नी को मिल गया जिसने पहलगांव हमले में अपने पति को खो दिया, क्योंकि आतंकवाद के मुंह से अब ये शब्द निकल रहे हैं कि मैं भी मर जाता तो अच्छा था। शायद अभी आपको मेरी बात समझ में ना आई हो, लेकिन वीडियो के आखिर तक आपको मेरी बात बखूबी समझ आ जाएगी, इसीलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 50। भारतीय सशस्त्र बलों ने देर रात 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए। हमले में जैसे मोहम्मद का गढ़ पंजाब का बहावलपुर भी शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा कांधार विमान हाईजैक के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर ने कहा कि बहावलपुर में भारतीय हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 सहयोगी मारे गए हैं। मसूद अजहर ने बयान जारी कर बताया कि मरने वालों में उसकी बड़ी बहन और उसका पति, मसूद अजहर का भतीजा और उसकी पत्नी, मसूद की एक भतीजी और उसके 5 बच्चे शामिल हैं। बयान में ये भी कहा गया कि आतंकी मसूद के 3 करीबी सहयोगी भी मारे गए। इनके अलावा एक सहयोगी की मां की मौत भी हुई है। अजहर भारत में एक नहीं बल्कि कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार है। संसद हमले के अलावा मसूद 2016 में हुए पठानकोट हमले का भी मास्टरमाइंड है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक मसूद ने भारत पर हमलों के लिए जैश ए मोहम्मद के कैडर का इस्तेमाल किया था। उसने 2005 में अयोध्या में राम जन्मभूमि और 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर भी हमला करवाया था। इसके अलावा मसूद 2016 में उरी हमले और पाकिस्तान के मजार ए शरीफ में भारतीय काउंसलेट पर अटैक का भी जिम्मेदार है। मसूद अजहर पहली बार 29 जनवरी 1994 को बांग्लादेश से विमान में सवार होकर ढाका से दिल्ली पहुंचा था। 1994 में अजहर फर्जी पहचान बनाकर श्रीनगर में दाखिल हुआ था। उसका मकसद हरकत उल जिहाद अल इस्लामी और हरकत उल मुजाहिदीन गुटों के बीच तनाव कम करना था। इस बीच भारत ने उसे आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए अनंतनाग से गिरफ्तार कर लिया था। तब अजहर ने कहा था, कश्मीर को आजाद कराने के लिए 12 देशों से इस्लाम के सैनिक आए हैं। हम आपकी कार्रवाई का जवाब रॉकेट लॉन्चर से देंगे। इसके 4 साल बाद जुलाई 1995 में जम्मू कश्मीर में 6 विदेशी टूरिस्ट को अगवा कर लिया गया। किडनैपर्स ने टूरिस्ट के बदले मसूद अजहर को रिहा करने की मांग की। इस बीच अगस्त में 2 टूरिस्ट किडनैपर्स की कैद से भागने में कामयाब हो गए। हालांकि बाकियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली आ रहे एक भारतीय विमान को अजहर के भाई सहित दूसरे आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था। वो इसे अफगानिस्तान के कांधार ले गए, जहां उस वक्त तालिबान का शासन था। विमान में कैद लोगों के बदले मसूद अजहर सहित 3 आतंकियों को छोड़ने की मांग की गई। आतंकियों की मांग पूरी हुई और मसूद आजाद हो गया। इसके बाद वह पाकिस्तान भाग गया। चीनी सरकार यूएनएससी में मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से कई बार बचा चुकी है। 2009 में अजहर को वैश्विक आतंकी की लिस्ट में शामिल करने के लिए पहली बार प्रस्ताव आया था। तब लगातार 4 बार चीन ने सबूतों की कमी का हवाला देकर प्रस्ताव पास नहीं होने दिया। अक्टूबर 2016 में चीन ने फिर से भारत के प्रस्ताव के खिलाफ जाकर यूएनएससी में अजहर को बचा लिया। इसके बाद 2017 में अमेरिका ने यूएनएससी में अजहर को आतंकी घोषित करने की मांग उठाई, लेकिन चीन फिर से बीच में आ गया। आखिरकार मई 2019 में चीन ने अपना अड़ंगा हटा दिया और यूएनएससी में मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। आज जब अजहर मसूद का पूरा परिवार खत्म हो गया है, तो अब मसूद मौत की भीख मांग रहा है। जिस तरह पहलगांव आतंकी हमले में पल्लवी ने अपने पति की मौत के बाद कहा था कि मेरे पति को मार दिया, अब मुझे भी मार दो, लेकिन आतंकियों ने जवाब दिया था, तुझे नहीं मारेंगे, जा मोदी को बता देना। ये बस एक हमला नहीं, खुली धमकी थी। जम्मू कश्मीर के पहलगांव से हृदय को झकझोर देने वाला दृश्य था, जिसका बदला आज पूरा होता नजर आ रहा है। इस हमले के बाद मसूद अजहर कह रहा है कि अच्छा होता कि इस हमले में मैं भी मर जाता। मेरी बहन और उसका शौहर मारा गया। भारत किसी पर अब रहम नहीं करेगा, और ये बात सच है। भारत उस आतंकवाद पर बिल्कुल रहम नहीं करेगा जो मासूम लोगों की जान लेता है, और आज ये साबित भी हो गया। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज 15।